होने ही चाहिए। डॉक्टर साहब, आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो हमने करीब करीब बहुत सारे पोर्शन टच कर लिए हैं। कुछ दर्शक हमारे बहुत बाद में ज्वाइन किए, जो बीच बीच में आते रहे, तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं। जो आज डॉक्टर केम गंगवाल साहब पुणे से हैं, डॉक्टर साहब की हमने बायोडाटा पढ़ी, बहुत ही हमें प्रभावित करने वाली, और सभी दर्शकों को उनसे सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने जैन दर्शन के बारे में शुरुआत से, इतिहास काल से उन्होंने बताया। सो डॉक्टर साहब, आपके मुखारबिंद से एक बार समराइज व्यू, काफी लोग बाद में ज्वाइन किए, तो एक बार जैन दर्शन का इतिहास और वो किस तरह से प्रोग्रेस हुआ। लोगों में भ्रांतियां हैं कि जैन दर्शन महावीर स्वामी ने शुरू करा, लोगों में नहीं, भ्रांतियां हैं नास्तिक दर्शन है, लोगों में भ्रांतियां हैं कि जैन दर्शन मतलब बहुत कठिन दर्शन है, धर्म को पालन करना बहुत कठिन है। तो इसके बारे में एक समराइज व्यू लेकर के हम आगे की तरफ क्वेश्चन आंसर में चले जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। या ये बातें बहुत विस्तृत से मैंने आपके सामने रखी है, मगर ये बात मैं वापस कहूंगा कि जैन धर्म बहुत अनादि अनंत धर्म है। इसका शुरुआत कब की और कब कब तक चलने वाला है, यह पृथ्वी के अंत तक चलने वाला धर्म है और जीवन शैली है। जैन धर्म ये धर्म के बजाय एक आदर्श जीवन शैली के रूप में हम उसको देखते हैं, और ये आदर्श जीवन शैली ही जैन धर्म है। इसके अनुयायी करोड़ों की संख्या में थे। अकबर के जमाने में करीबन 30 करोड़ जैनी इस भारत भूमि में थे, मगर जैसे जैसे काल बढ़ता गया वैसे वैसे जैनियों की संख्या कम होती गई। इसका मुख्य कारण यह रहा क्योंकि जैन धर्म ये अहिंसावादी धर्म होने की वजह से बाहर के लोगों के लिए आक्रमण आए, हमारे भारत पर आक्रमण आए, और अलग अलग धर्मों के आक्रमण की वजह से यह धर्म सिकुड़ता गया। वैसे बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म कई बातें सिमिलर है, जैसे अहिंसा की बात हो या हमारे भक्ति की ध्यान की बात हो। जैसे बुद्ध धर्म की विपස්සना ये योगिक एक साधना, ध्यान की साधना मानी गई है, वैसे जैन धर्म में सामायिक माना गया है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये बाहर के आक्रमणों की वजह से हमारा जैन धर्म सिकुड़ता गया। जैन धर्म का पालन करना लोगों के लिए मुश्किल बनता गया क्योंकि ये बाहर के आक्रमण होते गए, और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन होने की वजह से आज ये जैन धर्म के अनुयायी करीब पूरे भारत में करीबन 1 करोड़ के लगभग ही रह गया है, 1 करोड़ के लगभग भी रह गया है। मगर यह बदलाव, यह आदर्श है। वी बिलीव ऑल द जैन धर्मावलंबी लोग, हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं, क्वांटिटी में नहीं। हम कितनी बड़ी मात्रा में है इसका हम ध्यान नहीं देते, हम क्या किस क्वालिटी से जी रहे हैं, ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्मावलंबी एक क्वालिटी लाइफ जीते हैं। इसीलिए आपने जाना होगा कि जैन धर्मावलंबी आज जैन लोग आज आज सब 100% लिटरेसी है जैनियों में। 100% आपका जो जीडीएफ जो कलेक्ट होता है, सब बहुत बड़ा हिस्सा जैनियों का कंट्रीब्यूशन है। यह सब सभी मानते हैं। इवन हमारे जो पॉलिटिकल फील्ड के जो बड़े बड़े दिग्गज है वो भी हम मानते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। अहिंसक मार्ग से जीतने वाले हम लोग हैं, और देश का राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। हम आत्म साधना के साथ साथ राष्ट्र का उद्धार भी करना चाहते हैं, मानव जाति का उद्धार करना चाहते हैं। आज सब भारत में जितनी गौशाला है, 90% गौशालाएं जैन धर्मावलंबी लोग आज उसका जो रिसर्च आज हो रहा है इसके बारे में भी, गौशालाओं में भी वो सब कर रहे हैं। कहने का मतलब ऐसा है, ये बहुत बड़ा पवित्र धर्म है और ये सारे संसार के लिए एक आदर्श धर्म माना गया है। और हमारा ये दर्शन, ये जो जैन दर्शन है, ये एक आदर्श दर्शन के रूप में आज माना गया है। आज आपको अचरज होगा कि कई जापानीज लोगों ने जैन धर्म अपना लिया है और वो जैन धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि जैन धर्म यह सिर्फ क्रिया नहीं, आत्मधर्म है और एक वे ऑफ लाइफ है। जैन जीवन शैली है और एक आदर्श जीवन शैली के रूप में इसको देखा गया है। तो अब समय आता है ऑडियंस की तरफ से कुछ प्रश्न उत्तर आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम। एक ही व्यक्ति पूछे अनम्यूट करके तो उचित रहेगा। जी, एनीवन कैन आस्क। पहले अपना थोड़ा परिचय दे दें और फिर आप प्रश्न कर सकते मेरा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव है सर, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में जो रखा गया है, इसका कॉन्सेप्ट हमको आपने जो बताया उस पर हम क्लियर नहीं हो पाए, मेरे स्पष्ट नहीं हो पाए। इसको क्यों नास्तिक दर्शन में रखा गया है? नहीं, पता नहीं नास्तिक दर्शन की श्रेणी ये नास्तिक दर्शन है ही नहीं है, मगर कई नहीं, मान्यताओं ने ठीक है, नास्तिक दर्शन नहीं है, लेकिन श्रेणी तो अभी तो कैटेगरी तो उसी कैटेगराइज में उनको रखा गया है, नास्तिक दर्शन के ही कैटेगरी में उनको रखा गया है। 6 दर्शन को आस्तिक दर्शन और 3 दर्शन को नास्तिक दर्शन की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसको हम लोग क्यों नहीं 7वां कर ले, मतलब कुछ ऐसा रिसर्च करके चाहे प्रूव करके ये आस्तिक। मैंने जैसे आपको बताया कि जैन धर्म नास्तिक दर्शन बिल्कुल नहीं है। इसको उस कैटेगरी में जिन विद्वानों ने रखा है, ये उनकी गलतफहमियां है, ये गलतफहमियां है। इसका एक ही कारण शायद मुझे लगता है कि अभ्यासु के नाते, जैन धर्म का अभ्यासु के विद्यार्थी के नाते मुझे लगता है कि जैन दर्शन में हमने भगवान की मान्यता को बदल दिया है। हमने बाहर के भगवान को भगवान नहीं माना है, हमारे अंदर बीते हुए, हमारे अंदर रहने वाले आत्मा को ही भगवान माना है और उसका ही उत्करण। जैसे हमारे सभी तीर्थंकर ये आदमी थे, ये कोई बाहर से आने वाली व्यक्ति नहीं थे, न कोई ये थे, वो तो बड़े बड़े राजा महाराजा थे कि जिन्होंने अपनी जीवन काल में बहुत बड़ा अच्छा सुशासन सारे प्रजा को दिया, अच्छी ढंग से राज्य किया और अंतिम क्षण में जीवन को मोड़ देके तपस्या करके ऐसे हालात में पहुंच गए कि उन्होंने वो लक्ष्य पा लिया। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान, इस ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरते चढ़ते वक्त वो केवल ज्ञानी हो गए, वो केवल ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए। तो इसलिए ये दर्शन को नास्तिक दर्शन कहना इसीलिए होता है, जो विद्वान कुछ उसको नास्तिक कहते हैं, इसका एक ही कारण है। आस्तिक है जो भगवान पर विश्वास रखता है, नास्तिक है वो भगवान पे विश्वास नहीं रखता। हम देव शास्त्र गुरु को ही भगवान मानते हैं, देव मानते हैं। हमारे तीर्थंकर ये हमारे आदर्श है और हम भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो प्रभु को ये मानते हैं कि प्रभु तेरे जैसा बनने की मुझे ताकत दे। यही हम कहते हैं। हम पूजा भी करते हैं, हम अभिषेक भी करते हैं। जो क्रियाएं दूसरे धर्म में होती है वैसी कई क्रियाएं हमारे मंदिरों में भी होती है। इसलिए यह नास्तिक धर्म कभी नहीं है, नास्तिक नहीं है। कोई और दूसरा प्रश्न किसी का है? जी हाँ, पूछिए डॉक्टर अक्षय। गुड आफ्टरनून सर। मेरा थोड़ा क्वेश्चन हमारे फील्ड से है, क्योंकि मैं भी बिलोंग करता हूँ आपके जैसे फील्ड से। मैं भी इमरजेंसी में वर्क करता हूँ। मैंने MBBS किया है और MD वो इमरजेंसी में किया है। सो नाइस, या। और डॉक्टर एक एज ए डॉक्टर हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल पीपल की जितनी एज होती है बहुत बड़ी। नहीं, आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया। आप कुछ कहना चाहते हैं? तो सर एक क्वेश्चन ये है, तो जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन हमारे फील्ड से ही है, जो डॉक्टर हमारे फील्ड से ही है। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है और आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू वांट टू आस्क। पंकज जरा मुझे बता देना कि एग्जैक्टली। यस डॉक्टर अक्षय, आपका आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है, फिर से दोहरा दें। हाँ, हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है ही मेरा। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, अभी शुरू सुनाई दे रहा है? हाँ जी, वीडियो को चाहे तो आप बंद कर दें डॉक्टर अक्षय, तो उससे थोड़ा आपका नेटवर्क का बढ़िया पावर मिल जाए। जी, अभी सुनाई दे रहा है सर? अभी सर से यही पूछना है, जैसे लाइफस्टाइल की जैसे बात की सबने, तो एज ए डॉक्टर हमारी लाइफस्टाइल हर रोज चेंज होती है।
जैसे कोई भी नॉर्मल पर्सन को जब नींद आती है तो वो सुबह उठता है, मगर एज एसोसिएटेड विद इमरजेंसी कंडीशन हर रोज हम सोते हैं तो कई दफा दिन रात को 3 या 4 बजे बाद हमें कौन आता है पेशेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए, तो वो स्लीप डिस्टर्बेंस तो होती है, तो उसकी इफेक्ट हमारी टोटल लाइफ पे भी पड़ती है। तो एज अ डॉक्टर और मेडिकल पर्सन और वॉट जो इनकी लाइफ ऐसी अनस्टेबल है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है सर? नहीं अक्षय, कुछ कुछ बातें मैं समझ पाया हूं। आप पूछना चाहते हैं कि एक डॉक्टर के नाते हम कैसे जीवन शैली बिता सकते हैं। डॉक्टर के नाते हमारी जीवन शैली अलग होती है, मगर हम इसका पालन कर सकते हैं। मैं भी हाउसमैन रहा, रजिस्ट्रार रहा, लेक्चरर रहा और आज भी कंसल्टेंट प्रैक्टिस करता हूँ। रात बेरात को कॉल रहते हैं, 24 घंटा हमें ऑनलाइन रहना पड़ता है। यह सब होने के बावजूद भी हमारे में संतुलन रहे तो बहुत हम अच्छी ढंग से ये कर सकते हैं। और यदि कुछ पालना हो तो हम पाल सकते हैं, हमारे नियम भी हम पाल सकते हैं, हमारी जीवन शैली भी हम बहुत सही ढंग से जी सकते हैं। इसका मतलब नहीं है, कई बार यह प्रश्न मुझे आता है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, मुझे बुलाते हैं लेक्चर देने के लिए। मैं एक कंडीशन डाल देता हूं कि यदि आपका लंच या डिनर ये शुद्ध शाकाहारी हो, वहां शराब न दे होते हो, तो मैं वहां लेक्चर देने आऊंगा। यदि आप शराब सर्व करते हो, मांसाहार सर्व करते हो, तो मैं वहां कदम तक नहीं रखूंगा। ये शर्तें रखने के बावजूद भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां तुम्हें इन्वाइट करती है, तुम्हारी शर्तें मान लेती है। तुम समाज को बदल सकते हो, खुद को बदलो और खुद बदलने के बाद में उस पर निष्ठा रखकर आगे बढ़ो। समाज हम बदल सकते हैं, लोगों को हम बदल सकते हैं। जिनको नहीं बदल सकते उनको अनेकांत दृष्टिकोण से देखकर उनको छोड़ दो, बहुत अच्छी बात रहेगी। नहीं मानते, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपनी ढंग से ही आगे बढ़ते रहेंगे। या तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अनेकांतवाद सिद्धांत हमें यही कहता है कि भाई जो दृष्टिकोण है अलग अलग देखने का, वो भी सही, हम भी सही, लेकिन मैं बिल्कुल दृष्टिकोण बदलूंगा नहीं तुम्हारे वजह से। राइट, तो ये था डॉक्टर। इसके अलावा और किसी का कोई प्रश्न जैन दर्शन या जैन धर्म से रिलेटेड कोई मन में? जैसे डॉक्टर साहब मेरे मन में एक सवाल आया है। बोलो। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के ये भी कहा कि नेमिनाथ नाम शायद आपने बताया, नेमिनाथ मुनि, जो कि गुजरात में ही यहाँ पर, तो वो दोनों चचेरे भाई थे। तो डेफिनेटली मतलब कि यदुवंशी रहे होंगे, तो एक ने जैन धर्म की जीवन यापन करने की तरीके अपनाए और एक जो अपने थे वैष्णव धर्म को मनाया। तो ये थोड़ी सी इसमें प्रकाश डाले सर, एग्जैक्टली थोड़ा और डिटेल में जानकारी दें। या इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण और नेमिनाथ भगवान ये दोनों चचेरे भाई थे और उस वक्त उस जमाने में हर एक को अपना कौन सा धर्म अपनाना है इसका पूरा स्वातंत्र्य था। यानी ये स्वातंत्र्य की वजह से ही एक ही घर में पैदा होने वाले दो बच्चे एक दूसरा धर्म अपनाए, मगर एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता होने के कारण वो अच्छी ढंग से जी लेते थे, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान से भी जी लेते थे। जैसे आपको साउथ इंडिया में भी मालूम होगा, आपने हलेबीड की और जो गुफा मंदिर है, हलेबीड का मंदिर है, बिल्लोर का मंदिर है, ये जो जहां देखा होगा वहां का इतिहास भी ऐसा है। आचार्य जो विष्णुवर्धन राजा था वो शिव भक्त था और उसकी रानी जो शांतला देवी थी, वो शांतला देवी जैन धर्म की अनुयायी थी, मगर वो हस्बैंड वाइफ के रूप में आराम से रहते रहे और बच्चों को स्वातंत्र्य था कि वो कौन सा धर्म अपनाए। शांतला देवी के सभी बच्चों ने और बेटियों ने जैन धर्म को अपना लिया था। कहने का मतलब ऐसा है, यह स्वातंत्र्य उस वक्त भी था। और नेमिनाथ भगवान तो गुजरात में थे, जो अपनी अहिंसा व्रत जिन्होंने अपने अंगीकार कर लिया था। इसलिए शादी के वक्त जब उनको पता चला कि ये बड़े बड़े राजा आने वाले हैं, ये मांसाहार करने वाले हैं, इसके लिए बड़े बड़े प्राणियों को बहुत बड़ी मात्रा में प्राणी काटे जाने वाले हैं, ये जब उनको पता चला तो उन्होंने शादी करने से भी मना कर दिया और बारात वहां से राजुल की, उनकी जो होने वाली वधू थी, जिनका नाम जूनागढ़ के राजा की जो पुत्री थी राजुलमती, उसे वो वहां से पूरे गिरनार के पर्वत के ऊपर चले गए, साधना में रत हो गए, ब्रह्मचर्य व्रत को अपना लिया और वहां से गिरनार के 5वीं टोक से वो
मोक्ष को गए, आज भी गिरनार पर्वत जैनियों के लिए बहुत पवित्र पर्वत माना गया है, पवित्र पर्वत माना गया है। और वहां राजुल की गुफा भी है। राजुल ने भी सन्यासी बनकर, साध्वी बनकर वहां नेमिनाथ टूक, गिरनार के टूक पर साधना की। मत कहने का मतलब ऐसा है, उस जमाने में हर एक व्यक्ति को अपने अपने ढंग से जीवन शैली बिताने का अधिकार था। इसलिए कई वैदिक धर्म को अपनाया, किन्होंने जैन धर्म को अपनाया, और ये ऐसा रहा। वैसे ही आपके पावागढ़ में भी लव कुश की हमारे मोक्ष गए, ऐसा हमारा जैन धर्म कहता है। लव कुश ये भगवान राम के दोनों पुत्र थे और उन्होंने जैन धर्म ही अपनाया था और वो पावागढ़ से मोक्ष गए, पावागढ़ से मोक्ष गए। ये ऐसा जो रेफरेंसेस है वो आज से करीबन 2000 साल पहले लिखी हुई है शिलालेख में, ताड़पत्री ग्रंथों में उसका उल्लेख है, उसका उल्लेख है। कहने का मतलब ऐसा है कि आप जन्म कौन से भी कुल में लो, किस ढंग से आप जीवन शैली बिताते हो, उसके अनुसार आपका धर्म निर्णय होता था। साहब हमारे बीच शशि दुआ मैडम हैं, वो कुछ पूछना चाहती हैं। मैडम पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप योगा को लेकर कैसे गाइड करते हैं उसको? नहीं, इनफैक्ट उनकी जीवन शैली में कैसे सुधार, मतलब आप उनको उसको मेडिसिन के अलावा वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं। मेरे क्लिनिक में आने वाले कई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनको हम दवाइयों के साथ साथ उन्होंने जीवन कैसा बिताना चाहिए मैं बताता हूँ। योगा के बारे में उन्हें बताता हूँ, प्राणायाम के बारे में, आसन के बारे में, जीवन शैली चेंज करने के बारे में। और आज हमारी बीमारियों में 80% बीमारियां ऐसी है जो बदलती हुई जीवन शैली की वजह से हो गया है। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारे खान पान के जो बदला हुआ पैटर्न है, आज व्यसनों का प्रावधान हो गया है। शराब, स्मोकिंग, गुटखा, ऐसे जहरीले व्यसन हमारे समाज में लग गए हैं और ये बदलने के लिए हमारी सेहत से ये सब जुड़े हैं। इसीलिए कई बार हम डॉक्टर के नाते दवाइयों के साथ साथ उन्हें इसका भी प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं कि हम योगा करें, हम उसके साथ साथ प्राणायाम करें, जीवन शैली बदले, खान पान के नियम बदले, व्यसनों से मुक्त हो। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, दवाइयाँ हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसको जो जरूरी है, मगर उसके साथ साथ ये भी प्रिस्क्रिप्शन उनको हम देते हैं और वो यदि मान जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा आज भगवान के बाद डॉक्टर का ही महत्व सबसे ज्यादा है। और आज ऐसी हालात है कि पेशेंट, कोई भी एजुकेटेड पेशेंट हो, कोई भी हो, वो जब आता है तो डॉक्टर की बात मान लेता है और वो किस ढंग से हम उसको कन्विंस करते हैं इस पे काफी निर्भर होता है, काफी निर्भर होता है। हम उसको सही ढंग से किए तो हो जाता है। आज मेरे क्लिनिक पे आने वाले कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको मैं कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ, नो प्रिस्क्रिप्शन एट ऑल। प्रिस्क्रिप्शन इज अ चेंज ऑफ द लाइफस्टाइल, चेंज ऑफ द टू एक्सेप्ट द योगा, डू द एक्सरसाइज, प्राणायाम, जीवन शैली। तो जीवन शैली का एडवाइस आज सबसे बड़ा एडवाइस है और वो यदि डॉक्टर के नाते हम प्रभावी ढंग से दिया तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, वीरेंद्र। मैं एक नेचुरोपैथिस्ट हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। तो मुझे एक जानना था कि प्रेक्षा ध्यान और विपश्यना में क्या अंतर है? नहीं, इनफैक्ट योगा, प्रेक्षा ध्यान, ये महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य तुलसी ने एक ध्यान की पद्धति के रूप में देखा है। और शरीर को देखना, लेशा को देखना, सांस को देखना, ये प्रेक्षा करना, ये अंदर जाने की प्रक्रिया है। हम बाहर ही बाहर दौड़ते रहते हैं, हमारा मन चंचल होता है, वो बाहर की ओर दौड़ता रहता है। उसको एकत्रित करके हम हमारे शरीर में संतुलन पैदा करते हैं। प्रेक्षा ध्यान के बारे में मैंने कई बार लाडनू में मैं गया,
आचार्य तुलसी से, महाप्रज्ञ जी से कई बार हमारी घंटों तक चर्चा हुई और उससे यह निर्णय हुआ कि यह ध्यान करने से, प्रेक्षा ध्यान करने से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां में संतुलन हो जाता है। फिर वो थायराइड हो, पिट्यूटरी हो, एड्रिनल हो, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड स्टीरॉइड हार्मोन्स हो, इसमें संतुलन पैदा हो जाता है और यह संतुलन पैदा होने की वजह से स्वास्थ्य की बहुत बड़ी उपलब्धि हमें होती है, वो उपलब्धि होती है। आज भी कई लोग जो आते हैं उनको मैं कहता हूं, आचार्य तुलसी के, महाप्रज्ञ जी की किताबें देता हूं और कहता हूं आप यदि जैन धर्मावलंबी हो तो आप प्लीज आप सामायिक करो या प्रेक्षा ध्यान की ओर जाओ, प्रेक्षा ध्यान की ओर जाओ। बाहर से अंतर की यात्रा करो, बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर जाना चालू करो। एक ना एक दिन परमात्मा से आपकी मुलाकात जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। किसी का और कोई प्रश्न है या हम आगे वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ेंगे? अगर किसी का है तो अगले 1 मिनट में हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, और ये अभी अभी जो नेचुरोपैथी के बारे में कहा कि नेचुरोपैथी, ये जो टेक्निक है महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी मात्रा में विकसित किया था। यह सही धर्म से, सही ढंग से जैन जीवन पद्धति का है। जैन जीवन पद्धति हमें नेचुरल रहने के लिए कहती है, बी विद द नेचर यू विल बी हेल्दी, और बी विद द नेचर यू विल बी हेल्दी। और आज पर्यावरण रक्षण के लिए भी आज बड़े बड़े पर्यावरणवादी भी यही कहते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ सब अच्छा रखने के लिए जितना जो नेचुरल रहो उतना ही बेहतर है, उतना ही बेहतर है। पराग जी का प्रश्न कुछ है, उन्होंने हैंड रेज किया है। पराग जी, आप अनम्यूट होकर पूछ लें। हाँ जय जिनेन्द्र, नमस्ते जी। सर का पहचान पहले से है, श्रवण बेलगोड़ा में हमें मिले थे महामस्तकाभिषेक के काल में, और जैन फिलेटली ग्रुप में भी मिले थे। वो टाकार के एग्जीबिशन भी लगाई थी। टाकार के एग्जीबिशन में भी अभी फूड एज मेडिसिन का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वो पेशेंट को भी बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं ओनली फूड एज मेडिसिन, और जैन जो प्रिंसिपल्स भी आ रहे हैं। तो मेरा एक एक सजेशन था कि यही प्रश्न जो श्री कृष्ण ने बोला था कि मेरे पास आओ मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा, ये विद्यानंद जी महाराज मुनि जो थे पहले दिल्ली में थे, उनको पूछा था यही सवाल। तो महाराज जी ने ये बोला था कि ये श्री कृष्ण जब बोलते थे मेरे पास आओ, ये मैं कौन हूँ? तो ये मैं आत्मा हूँ। तो शुद्ध आत्मा के पास, शुद्ध आत्मा के पास जब आते हैं तब मुक्ति जरूर मिलता है, पैदा हो जाती, मुक्ति हो जाती। ये उनका बिल्कुल आंसर था। विद्यानंद जी बहुत बड़े रिसर्चर थे। आज भी उनकी वहाँ जो बहुत बड़ी जो लाइब्रेरी है वो उनका ही क्रिएशन है। खारवेल लाइब्रेरी नाम से वो बहुत प्रसिद्ध है और वो बहुत बड़े रिसर्च थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का रिसर्च उन्होंने किया है। उनके ऊपर विद्यानंद जी ने एक बहुत बड़ी सुंदर किताब लिखी है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सेंटर था, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, जैसे नालंदा बिहार में है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपका हमारी टीम और दर्शकों की तरफ से धन्यवाद। आपने समय निकाला और आपने बहुत सारी चीजों को काफी आसान तरीके से बताया। मैं आशा रखता हूं कि सारे लोगों को सारे प्रश्न हो गए होंगे, और कुछ प्रश्न रह जाए तो आप व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं, मेरे को भेजें, मैं डॉक्टर साहब तक पहुंचा दूंगा और आपको उत्तर भी मिल जाएगा। इसके अलावा YouTube पे तो जाएगा ही ये वीडियो, वहां से भी आप देख सकेंगे। थोड़े थोड़े पार्ट में डालूंगा क्योंकि एक साथ बड़ा डाल देने से लोग देखते नहीं है, वो घबरा जाते हैं। अरे 2 घंटे का वीडियो, 1.5 घंटे का, तो हम डालेंगे। या दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज अभी लोगों के पास वक्त भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, एक मेरा प्रश्न है, जैसे मैं जितना ज्यादा पढ़ते जा रहा हूँ ये लग रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा ज्ञान का लक्षण है। जैसे ज्ञान, श्रुति ज्ञान,
बढ़ते जाता है तब हमें पता चलता है हम कितने अज्ञानी हैं, हम कितने अज्ञानी हैं। और यह सच्ची धर्म की पहचान भी है। जितना पढ़ते जाओ, जितना चिंतन करते जाओ, तब तक पता चलता है कि हमारे में कितनी कमियां हैं, और वो कमियां देखकर एक एक कमी हम कम करते गए तो हमारी आत्मा विशुद्ध हो जाती है, विशुद्धि बढ़ जाती है, विशुद्धि बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म करीब करीब समकालीन, महावीर स्वामी, मतलब जैन धर्म है बहुत पुराना, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई महावीर स्वामी के जीवन काल में। बिल्कुल बिल्कुल, गौतम गंधर ने की थी। गौतम बुद्ध भी उसी टाइम, उनकी तो धर्म की शुरुआत उनके द्वारा ही हुई। बिल्कुल। दोनों एक ही क्षेत्र में, जिसे आज बिहार राज्य कहते हैं, आसपास बिहार ऐसे भी कंसंट्रेटेड है। तो जरा इसके बारे में 2-4 मिनट सर, आपको उस समय की स्थिति में ले जाएं हमारे दर्शकों को, और आज के परिप्रेक्ष्य में। आज हम देखते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान की तरफ ज्यादा जैन दिखते हैं। शुरुआत हुई बिहार ईस्ट के तरफ से। देखिए, भगवान गौतम बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे। और आपको ये सुनकर भी आश्चर्य होगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने भी दिगंबर मुनि की दीक्षा ली थी। वो भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, जो हमारे 23वें तीर्थंकर है। और गौतम बुद्ध के माता पिता ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, इसीलिए जैन कुल में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और जैन मुनि भी बने थे, वो दिगंबर मुनि भी बने थे। मगर जैन जीवन शैली, मुनि की जीवन शैली बहुत कठिन होने की वजह से वो जीवन शैली पे अड़े नहीं रहे, और उन्होंने एक मध्यम मार्ग को स्वीकारा। और मध्यम मार्ग को स्वीकारते वक्त कई कहानियां हैं, वक्त नहीं है इसलिए सब बातें मैं नहीं कह पाऊंगा। मगर एक औरत ने उन्हें भिक्षा देते वक्त कहा, तो वो बात उनके दिल में बैठ गई कि जैसी वीणा की तार है, वो ज्यादा से ज्यादा टाइट करते रहे तो टूट जाती है, वो ढीली छोड़ी तो भी वो आवाज, संगीत नहीं पैदा करती है। उस पे ऑप्टिमम स्ट्रेस लगाना पड़ता है, और ये ऑप्टिमम स्ट्रेस यानी मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध ने स्वीकारा। और इसी के वजह से सामान्य आदमी को जो दिगंबर जीवन शैली थोड़ी कठिन लगती थी, जैन धर्म कठिन लगता था, वो सिंपल लगने लगा, क्योंकि मध्यम मार्ग का पुरस्कार गौतम बुद्ध ने किया था। और इसी मध्यम मार्ग की वजह से आज बौद्ध धर्म जापान तक, चाइना तक, बर्मा तक, जगह जगह विदेशों में फैलता गया। और बुद्ध धर्म के अनुयायी, उनको सब छूट थी बाहर जाने के लिए, वाहन का इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए दूसरे देशों में जाके वो प्रचार प्रसार हुआ। दिगंबर परंपरा का प्रचार ज्यादा दूसरे देशों में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे आचार्यों को बहुत कड़े नियम पालने होते हैं। हमारा दिग्व्रत रहता है, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर वो नहीं जा सकते, पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। और ये सब होने की वजह से हमारे जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में ज्यादा नहीं हो पाया, मगर बुद्ध धर्म का प्रचार तो सारे संसार में, चाइनी, जापान, जगह जगह हो गया। और वो मध्यम मार्ग होने की वजह से अपनाने में इजी था, इतना कठिन नहीं था। तो डॉक्टर साहब, आपका फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। अरे नहीं मुझे भी बहुत खुशी हुई सबको मिलकर। आज्ञा चाहेंगे विदा लेने की, और फिर से कभी जरूरत पड़ा तो आपको याद करें। जरूर जो कोई टॉपिक, जैसे शाकाहार का टॉपिक है, आहार का टॉपिक है, उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि सारे संसार में शाकाहार का प्रचार मैं करता हूँ। धन्यवाद दर्शकों, आप सभी को। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद।